मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और वे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहां पहुंचने पर सभी को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है, जहां सिर्फ 8 ही सीट्स होती हैं और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर रखा होता है जिस पर कैंडिडेट का नंबर लिखा होता है। इस हॉल के डोर पर एक गार्ड खड़ा होता है जो किसी की तरफ नहीं देख रहा होता है, मानो वह वहां है ही नहीं। फिर इन्विजिलेटर आता है और उनसे कहता है कि इंटरव्यू के इस राउंड के लिए सिर्फ इन 8 लोगों को ही चुना गया है। वह उन्हें एग्जाम के रूल्स बताना शुरू करता है। वह बताता है कि एग्जाम में उन्हें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है और इसके लिए 80 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके बाद वह 3 रूल्स बताता है। पहला रूल यह है कि वे न तो इन्विजिलेटर से और न ही गार्ड से कोई बात कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा रूल यह है कि अगर उन्होंने आंसर शीट को डैमेज किया तो भी वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा और आखिरी रूल यह है कि अगर उन्होंने इस रूम से बाहर एक कदम भी रखा तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद इन्विजिलेटर उनसे पूछता है, एनी क्वेश्चंस? सब खामोश रहते हैं और फिर वह हॉल से बाहर चला जाता है। जब सभी कैंडिडेट्स अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी के क्वेश्चन पेपर्स ब्लैंक हैं, किसी के पेपर पर कोई सवाल नहीं है। यह देखकर वे समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है। तभी एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि उसे यकीन है कि उसे जॉब मिल जाएगी। लेकिन तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर डैमेज कर लिया था। यह देखकर बाकी लोग और भी परेशान हो जाते हैं। तभी एक कैंडिडेट कहता है कि हम भले ही इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तो बात कर सकते हैं। ऐसा करने पर उसे कोई बाहर नहीं निकालता, इसलिए बाकी लोग भी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। अब वे समझ जाते हैं कि उन्हें इस एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, बल्कि क्वेश्चन को ही ढूंढना है। उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम सब मिलकर क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये लोग उनका टीम वर्क चेक करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स को ब्लैंक छोड़ दिया है। उनमें से एक व्यक्ति अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट उसे रोकते हुए कहता है कि एग्जाम में उनका नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसलिए उन्हें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। वे सब एक दूसरे को निकनेम्स देना शुरू करते हैं। एक पर्सन जो अफ्रीकन डिसेंडेंट का होता है उसका नाम ब्लैक रखते हैं। एक फेयर स्किन्ड लड़के का नाम व्हाइट रखते हैं और एक लड़की के लाल बाल होने के कारण उसे ब्लॉन्ड बुलाते हैं। वहां 2 और लड़के और लड़कियां होते हैं और उनमें से एक लड़का किसी से कुछ भी नहीं बोलता, मानो वह वहां मौजूद ही नहीं है। फिर एक कैंडिडेट कहता है कि इन्विजिलेटर ने उन्हें सीट से खड़े होने से मना नहीं किया, तो वह खड़ा हो जाता है। उसे कोई नहीं रोकता, तो वे समझ जाते हैं कि वे खड़े होकर भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। एक लड़की कहती है कि शायद क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन इनविजिबल हो। यह सुनकर एक लड़का पेपर को लाइट के सामने रखता है, लेकिन उसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। दूसरी लड़की सुझाव देती है कि शायद पेंसिल शेडिंग करने से क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन उन्होंने पहले ही देखा था कि पेपर पर लिखने से एक लड़की डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, इसलिए वे ऐसा करने से डरते हैं। व्हाइट उससे कहता है कि वह खुद ही ट्राई क्यों नहीं करती। लड़की शेडिंग करने ही वाली होती है, तभी ब्लैक उसे याद दिलाता है कि पेपर पर लिखते ही वह डिस्क्वालीफाई हो सकती है। एक लड़की कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक का क्वेश्चन दूसरे की सीट पर लिखा हो। ब्लैक कहता है कि शायद सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वह क्वेश्चन शायद किसी एक के पेपर पर हो। यह सुनकर व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर्स लेकर लाइट के सामने चेक करने लगता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। शांत बैठा लड़का अपना पेपर देने से मना करता है, लेकिन व्हाइट उसका पेपर लेकर भी चेक करने लगता है। फिर भी उसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलता और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन ढूंढें तो कैसे। ब्लैक कहता है कि शायद क्वेश्चन किसी ऐसी इंक से लिखा हो जो नॉर्मल लाइट में विजिबल नहीं हो। तभी ब्लैक देखती है कि वहां की वॉल्स में एक ब्लू कलर्ड लाइट है और वह उसे ऑन करने के बारे में सोचती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि बाकी लाइट्स को कैसे बंद करें।
ब्लैक कहता है कि यह एक इमरजेंसी लाइट है, यानी अगर बाकी लाइट्स बंद कर दी जाए तो यह अपने आप ऑन हो जाएगी। इसलिए वे एक एक करके सभी लाइट्स तोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, क्योंकि अगर ब्लू लाइट नहीं जली तो वे क्या करेंगे। इसलिए वे आपस में वोटिंग करते हैं और 4 लोग अग्री होते हैं कि लाइट्स तोड़ने का रिस्क लिया जाए। वे सभी लाइट्स तोड़ देते हैं और किस्मत से ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद वे सभी अपना क्वेश्चन पेपर ब्लू लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 20 मिनट्स बीत चुके होते हैं और उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। तभी व्हाइट का दिमाग चलता है और वह कहता है कि इन्विजिलेटर ने उन्हें अपने पेपर को डैमेज करने से मना किया था, लेकिन वे दूसरे का पेपर तो डैमेज कर सकते हैं। व्हाइट उस लड़की का पेपर लेता है जिसे गार्ड पहले ही डिस्क्वालीफाई कर चुका था और उस पर पेंसिल से शेडिंग करता है, लेकिन यहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद व्हाइट कहता है कि अगर वे एक पेपर के 4 टुकड़े करके उस पर पानी डालें तो शायद कुछ दिखे। इसलिए वो उसके 4 टुकड़े कर देते हैं और उसे साइड में रखकर उस पर टॉयलेट कर देता है। उसकी इस वियर्ड हरकत से सब लोग वहां पर परेशान होने लगते हैं। तभी अचानक कोने में बैठा हुआ आदमी रोने लगता है और रोते हुए फ्रेंच में कहता है, इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। यह सुनकर एक कैंडिडेट कहता है, शायद यह कोई एग्जाम ना हो बल्कि एक गेम हो। वह दीवार पर लगे काले शीशे को देखकर कहता है, शायद इन्विजिलेटर इसके पीछे से हमें देख रहा हो और हम पर हंस रहा हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, नहीं, यह कोई मामूली कंपनी नहीं है। इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखता है। अगर इस शीशे के पीछे कोई है भी तो वह इस कंपनी का मालिक ही होगा। अब यहां पर हमें एक अजीब बात मालूम होती है कि ये लोग जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, उनमें से किसी को भी इस कंपनी का नाम तक नहीं पता। दरअसल यह एक ऐसी कंपनी थी जो एक बीमारी की दवा की खोज में लगी है। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है, लेकिन इस कंपनी ने तो नुकसान के चलते बंद कर दी थी। इसके जवाब में लड़की कहती है, नहीं, वो सिर्फ दुनिया की नज़र में बंद हुई थी। यह भी हो सकता है कि उन्होंने इस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो और अब हमें हायर कर रहे हों। इसके बाद उन्हें एक फायर अलार्म दिखाई देता है। इसे देखकर वे लोग सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ ऐसा लिक्विड हो जिससे पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन विजिबल हो जाए। इसके लिए लड़की गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि वह आग लगाकर अगर उसमें कोई लिक्विड या पानी हो तो उसकी मदद ले सके। वह लाइटर जलाकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए वह पेपर को फोल्ड करके देती है ताकि वह उसमें आग लगाकर फायर अलार्म बजा सके। वह उसमें आग लगाकर उसे फायर अलार्म के पास ले आती है, लेकिन आग बुझाने के बाद उसे एहसास होता है कि व्हाइट ने जो पेपर उसे दिया था वो उसी का क्वेश्चन पेपर था और इस वजह से उसका पेपर भी खराब हो चुका है। इसीलिए गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है और अब इस एग्जाम के लिए सिर्फ 6 लोग ही बचे होते हैं। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसे कहता है, आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं। ब्लॉन्ड गुस्से में कहती है, यह तुमने क्या कर दिया। तभी वहां मौजूद एक लड़का कहता है, लाइट्स आउट कहते ही लाइट्स ऑफ हो गईं, और अगर मैं अब लाइट्स ऑन बोलूंगा तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और उसके ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि ये सारी लाइट्स वॉइस कंट्रोल पर चल रही हैं। तभी वहां पर चुपचाप बैठा हुआ आदमी उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। व्हाइट उसके पास जाकर कहता है, तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और उसके कहने पर वह अपना पेपर फाड़ देता है। इसके तुरंत बाद गार्ड उस आदमी को बाहर निकाल देता है और जाते समय उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट जाता है। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे जोर से पंच मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ब्लैक उसे चेयर से बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आने लगता है तो वह कुछ कहने की कोशिश करता है। एक लड़की उसके मुंह से पट्टी हटाती है और वह उनसे कहता है, मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी उन्हें पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी है जिसके इलाज के लिए यह कंपनी दवा बना रही थी। उसे हर 1 घंटे में मेडिसिन लेनी होती है। वह उनसे कहता है, मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है,
और अगर तुम मुझे मेरी मेडिसिन दे दो तो मैं तुम सबको वह सवाल बता दूंगा। लेकिन जब ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है तो उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। तभी वहां पर एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने व्हाइट की पट्टी हटाई थी, क्योंकि वह इसी कंपनी में काम करती थी। वह उससे कहता है, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। तुम यहां हमारी निगरानी के लिए हो और हमारा ध्यान भटका रही हो। वह उससे सवाल करता है, मुझे बताओ कि आखिर सवाल क्या है। लड़की जवाब देती है, मैं इस कंपनी में निचले स्तर पर काम करती हूं और मैंने आज तक इस कंपनी के मालिक को नहीं देखा है। मुझे इस सवाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी व्हाइट का शरीर कांपने लगता है और ब्लॉन्ड कहती है, शायद यह नाटक कर रहा है। लेकिन ब्लैक उससे कहता है, नहीं, यह नाटक नहीं कर रहा है। इसे वही बीमारी है जो मेरी वाइफ को थी। तभी ब्लॉन्ड कहती है, अगर इसके पास मेडिसिन थी और अब नहीं है तो इसका मतलब कि वह मेडिसिन हम में से किसी एक के पास ही है। इसीलिए हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए। अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़की उस लड़के के पास जाती है और कहती है, मुझे तुम पर शक है। वह उससे पूछती है, तुमने अपनी बबल गम कहाँ रखी है। वह देखती है कि उसने पिल को बबल गम में चिपका कर छुपा लिया है। वह पिल निकालकर व्हाइट को देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह उस पर हाथ मारता है, जिससे वह मेडिसिन ड्रेनेज में गिर जाती है। व्हाइट की हालत देखकर वह लड़की कैमरे में देखकर कहती है, इन्विजिलेटर, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये आदमी मरने वाला है। ऐसा करने पर गार्ड आता है और उसे वहां से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था। अब उस रूम में सिर्फ 4 कैंडिडेट ही बचे हैं। इसके बाद ब्लॉन्ड उसी पिल को निकालती है और व्हाइट को खिला देती है। फिर व्हाइट को होश आ जाता है और वो लोग उसे कहते हैं, हमने तुम्हें पिल दे दी है, अब हमें सवाल बताओ। वो उनसे कहता है, यहां जो सबसे आखिर तक रहेगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। यहां कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इतना कहकर वह दौड़कर गार्ड के पास से बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक जाकर गन ले लेता है और व्हाइट पर गन तान देता है। इस पर व्हाइट कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक उसे शूट करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। वह चेक करने लगता है, इतने में व्हाइट उससे गन छीन लेता है, लेकिन उससे भी गोली नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर गार्ड के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। व्हाइट गार्ड के हाथ से गन पकड़वा देता है और वहां मौजूद दूसरे लड़के पर गन पॉइंट कर लेता है। यह देख वह लड़का डर के मारे वहां से चला जाता है और इस तरह वहां सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं। इसके बाद व्हाइट ब्लैक से कहता है, अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की। लेकिन ब्लैक नहीं मानता और कहता है, मैं क्यों जाऊं। इस पर ब्लॉन्ड कहती है, ठीक है, मैं ही चली जाती हूं। जैसे ही वह दरवाजे के पास जाती है, वह कहती है, लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहां की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वह वहीं छुप जाती है। फिर व्हाइट कहता है, लाइट्स ऑन, और पाता है कि ब्लैक वहां बेहोश पड़ा है और उसके चेस्ट पर गोली लग चुकी है। लेकिन ब्लॉन्ड अभी भी वहीं छुपी होती है। व्हाइट को लगता है कि रूम में सिर्फ वही बचा है और टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। वह कैमरा के सामने जाकर कहता है, देखो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है और मैं इस जॉब को जीत चुका हूं। तभी पीछे से गार्ड आता है और अपनी वॉच में टाइम दिखाता है, जिसमें अभी कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। यह देखकर व्हाइट समझ जाता है कि उस खामोश आदमी ने वॉच का टाइम कुछ सेकंड्स के लिए आगे कर दिया था और व्हाइट समय से पहले ही रूल तोड़ चुका था, इसलिए वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस तरह वहां सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। अब ब्लॉन्ड उस खामोश आदमी के गिरे हुए ग्लासेस के शीशे को उठाकर अपना पेपर देखती है तो उसे वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहां कोई सवाल नहीं लिखा होता। तभी टाइम पूरा होने पर इन्विजिलेटर और वही खामोश कैंडिडेट आता है और ब्लॉन्ड समझ जाती है कि यही कंपनी का मालिक है और वह हमारे बीच रहकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाकर अपना जवाब देती है, नो, और उसका जवाब सुनकर वे लोग खुश हो जाते हैं। यानी ब्लॉन्ड का जवाब बिल्कुल सही था। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर सवाल क्या था। तो मैं आपको बता देती हूं, इस एग्जाम का केवल एक ही सवाल था जो इन्विजिलेटर ने उनसे शुरुआत में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और इसका जवाब ब्लॉन्ड ने नो दिया है। इसके बाद वह कहती है, सॉरी जेंटलमैन,
मैं आपकी इस जॉब को रिजेक्ट करती हूं क्योंकि मैं ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जो किसी की जान ले। तभी इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाकर कहता है, देखो, यह इंसान अभी भी जिंदा है। दरअसल उस बुलेट में एक खास कैप्सूल थी जो जख्मों को तुरंत ही हील कर देती है और साथ ही शरीर की दूसरी बीमारियों को भी खत्म कर देती है। वे उसे बताते हैं कि जिस मेडिसिन को बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, हमारी कंपनी उसे ऑलरेडी बना चुकी है और इसी की जिम्मेदारी के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। यह सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और वह इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।